हेलो स्टूडेंट्स, महावीर शिक्षण संस्थान किशनगढ़ रेनवाल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 7th में फर्स्ट वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसकी हम प्रश्नावली 1.2 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और उससे पहले आपको गुणधर्म बता दिए थे आपको कि जो आपके संवृत गुणधर्म है वो प्लस माइनस और गुणा में लगेगा, भाग में कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। डिपेंड करेगा कि आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही है। फिर दूसरा पढ़ा हमने क्रम विनिमय वाला, जो प्लस में और गुणा में ही लगेगा, भाग में और माइनस में नहीं लगेगा। फिर पढ़ा सहचर्यता वाला, जो प्लस में और गुणा में ही लगेगा, भाग में और माइनस में नहीं लगेगा। फिर एक ऐसा गुणधर्म पढ़ा कि आप 0 ऐड कर दो किसी भी पूर्णांक में तो वही पूर्णांक आएगा आपको, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 1.2 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, और उसमें प्रश्न नंबर 2 तक कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, 3rd वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई प्रश्नोत्तरी था, उसके 3 चक्कर हो गए और 3 चक्करों में 2 टीमें थी। पहले वाली टीम है ए, तो टीम ए ने कितने अंक प्राप्त किए बच्चों, ध्यान दो। टीम ए के पास अंक आ गए -40, 10,0, ठीक है। और जो टीम बी आ गई आपकी, उसमें कितने अंक आ गए, 10,0, -40, ठीक है। तो कह रहा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। देखो बच्चों, हाँ सही बात है। आप देखो, सुनो, आपके पास कोई 3 पूर्णांक आगे पीछे लिख के कैसे भी जोड़ लो, आंसर तो सेम आएगा। तो क्या कह रहे हैं, किस टीम ने ज़्यादा स्कोर प्राप्त किया, किस टीम ने अधिक अंक। तो हम टीम ए वाले के अंकों का जोड़ लेते हैं पहले। सर -40 + 10 + 0 कितना आ गया, 40 में से 10 कम हो जाएगा, 30 आ जाएगा आपका, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। टीम बी के अंकों का योग करेंगे हम, तो 10 + 0 तो 10 ही आ जाएगा, फिर -40 वापस -30 आए। तो बताओ कौन सी टीम ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। सर दोनों के अंक नेगेटिव में आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो आप लिखोगे दोनों ने समान अंक प्राप्त किए। ए और बी दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए, ठीक है ना बच्चों। समान अंक प्राप्त किए। तो देखो, और क्या कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में, बच्चों ये हिल गया, देखता हूँ फोकस काम कर रहा है कि नहीं, हाँ सही कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है, क्या हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। अरे जोड़ के गुणा भी कर सकते हैं। आप इसको आगे पीछे लिख लो, क्या जोड़ पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और आप 2 संख्याओं का गुणा करो, तो वो क्रम विनिमय का मतलब क्या है, क्रम विनिमयता यही बोलती है कि आप गुणा में और जोड़ में संख्याओं को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या उस प्रॉपर्टी को क्रम विनिमय क्या, एसोसिएटिव बोलेंगे। अरे हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन हो जाता है, सहचर्यता, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, देखो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, -5 + -8 दैट इज इक्वल टू -8 प्लस, यहाँ रिक्त स्थान है, ठीक है। दूसरे में कितना दे रखा है, -53 प्लस, रिक्त स्थान में क्या भरें कि माइनस का ही 53 आ जाए। तीसरे वाले में क्या दे रखा है, 17 में क्या जोड़ें कि आपको 0 आ जाए, ठीक है। इन तीनों को देखते हैं बच्चों एक बार, ठीक है। तो आप क्लियरली देखेंगे, देखो ध्यान दो, 8 और 5 दोनों -13 देंगे। तो सर उधर में क्या लिखो, सर इधर भी आप -5 लिखो, तभी तो दोनों बराबर आएंगे। इधर -13 हो रहा है तो उधर भी क्या होना चाहिए, -13 होना चाहिए। -53 में क्या जोड़ेगी, -53 ही आए। ये तत्समक गुणधर्म लगा दिया आपने, किसी पूर्णांक में 0 जोड़े तो वही पूर्णांक आएगा। 17 में क्या जोड़ेंगे, 0 आएगा। सर 17 के अंदर आप -17 को जोड़ दे तभी 0 आएगा। देखो 17 -17 तभी तो 0 आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4th वाला देखो क्या कह रहा है, 4th वाला 13 प्लस
-12 है प्लस यहाँ रिक्त स्थान दे रखे हैं बराबर 13 प्लस ब्रैकेट में -12। अरे बच्चों कितना आसान है, देखो ये वाला गुणधर्म आपको बताया था मैंने सहचर्यता वाला। देखो 13 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सर वहाँ पर भी 13 और 12 लिखा हुआ है। शुरुआत में 2 के ब्रैकेट है और वहाँ पीछे 2 के कोष्टक लगा हुआ, तो सर यहाँ पे -7 आएगा। अरे हाँ या ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इजी। पांचवा देखो क्या कह रहे हैं, पांचवा भी ऐसा ही कह रहे हैं, साचर्यता वाला। -4 को छोड़ रखा है इन्होंने और पीछे वाले 2 के कोष्टक लगा रखा है, ठीक है। फिर क्या कर रखा है इन्होंने, शुरुआत के 2 के कोष्टक लगा हुआ है, तो बोला पीछे क्या आएगा, -4 और 15 आ गया, तो पीछे यहाँ कितना आएगा, -3 आएगा। सर इज इट क्लियर बच्चों? बहुत ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। अब देखो इसमें अगला टॉपिक क्या है वो देखते हैं, उससे पहले कैमरे का मैं फोकस चेक करता हूँ। हाँ बच्चों कैमरा एकदम सही से काम कर रहा है, तो अब आप बोर्ड पे देखें। बच्चों क्या कह रहे हैं, पूर्णांकों का गुणा करना है। तो बच्चों आप पूर्णांकों को गुणा कर सकते हो, बहुत आसान है। कैसे? जैसे आपको बोला जाए कि 3 को 5 से गुणा करो 15 आएगा, बट वो ऐसे नहीं करवाएगा आपसे गुणा, आपसे करवाएगा संख्या रेखा पे गुणा करो, संख्या रेखा का उपयोग लेते हुए गुणा करना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखो जैसे संख्या रेखा ये बना लेंगे आप। अभी संख्या रेखा पे थोड़ा मान बड़ा लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 हो गया, ठीक है। 3 को 5 से गुणा कर रहे हैं, मतलब ये जो है ना, ये यहाँ 3 मान लो, ये 6 मान लो, ये 9 मान लो, ये 12 मान लो, ठीक है। ये 3 है आपका, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है। तो 3 को 5 बार जम करवाना है आपको। तो देखो 1 बार जम किया, 2 बार जम किया, 3 बार जम किया, 4 बार जम किया, कहाँ पे पहुँच गया, 15 पे, तो वही आपका गुणा आ गया। आसान है, तो बहुत इजी है संख्या रेखा पे गुणा करना, बिल्कुल भी कोई टफ वाली चीज़ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आएगा क्या, ठीक है। बहुत इजी है बच्चों। और मैंने गुणा वाले का आपको बता ही दिया। देखो बच्चों मैं आपको फिर से बता देता हूं, देखो 2 प्लस की संख्याओं को आप गुणा करें, 2 प्लस की संख्याओं को, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। 2 माइनस की संख्याओं को गुणा करेंगे तब भी हमेशा क्या मिलेगा, प्लस। एक संख्या प्लस की हो और दूसरी वाली माइनस की हो तो आपका परिणाम माइनस का आएगा, और एक संख्या माइनस की हो और दूसरी वाली प्लस की हो तो आपका मान क्या आएगा, माइनस का आएगा। बोले सर कैसे? जैसे एक संख्या ले लो, 2 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा, 6 आएगा। अगर माइनस की ले लेता मैं दोनों संख्याएं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तब 6 आएगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? सर 2 प्लस का ले लो और 3 को माइनस का ले हम, तो माइनस का 6 आएगा। और अगर 2 को माइनस का ले एंड 3 को प्लस का ले, तो आपका मान कितना आएगा, -6 आएगा। तो कहने का बोला संख्याओं पे समान, तो ये 2 संख्याओं की बात आ रही है। सर बोले 2 से ज़्यादा संख्या आ जाए तो ध्यान दो, माइनस अगर सम बार आ रहा है, जैसे माइनस अगर 2 बार आ गया, 4 बार आ गया, 6 बार आ गया, तो हमेशा आपका मान प्लस में आएगा। और अगर माइनस विषम संख्या में आ रहा है, जैसे माइनस 2 बार आया, सम हो गया, पर माइनस 3 बार आ गया, जैसे माइनस को गुणा माइनस से करेंगे और फिर वापस से करेंगे, तो हमारा मान क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों? माइनस 3 बार आ रहा है, तो 3 हमारी क्या है, एक विषम संख्या है। 1 2 3 बार, तो 2 बार में प्लस हो गया, वापस माइनस हो गया। बोले सर 4 बार आ जाता तो गुणा में माइनस, ऐसे 4 बार, तो 4 कौन सी संख्या, सम है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। बोले सर 5 बार आ जाता तो 5 बार आ जाता तो ऐसा आता,
1 2 3 4 5 बार अगर माइनस आ जाता तो हमारा 5 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, इसलिए जो भी आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है। और बच्चों गुणा में और भाग में भी मैं आपको गुणधर्म बता चुका कि जो समवृत्त वाला है वो गुणा में तो लग जाएगा पर भाग में कभी कभी लगेगा, और जो आपका क्रम विनिमय वाला है वो सिर्फ गुणा में और जोड़ में लगेगा, घटाने में और भाग में नहीं लगेगा। और जो आपका सहचर्यता वाला है सर वो भी गुणा में और प्लस जोड़ में ही लगेगा, वो हमारे माइनस में और भाग में नहीं लगेगा। बच्चों एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सा होता है? एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ऐसे एक गुणधर्म है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो उसको बोलते हैं वितरकता, वितरकता वाला गुणधर्म। इसमें क्या होता है बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जैसे आप एक संख्या ले लिया ऐसे, एक संख्या ले लो a गुणा b प्लस सी, मतलब यहां पे ये जो गुणा है वो दोनों के जोड़ पे वितरण करना है हमें। कैसे सर? a का गुणा b से करेंगे हम, और इसी a का गुणा c से करेंगे ऐसे, और बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। आ गई बात समझ में? सर ये माइनस वाले में भी लगता है फॉर्मूला, देखो कैसे, प्लस की जगह आप माइनस लगा दो ऐसे, b माइनस सी लिख दो। ठीक है। a b से गुणा हो जाएगा और a आपके c से गुणा हो जाएगा। पहले प्लस था तो प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस है तो हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, डरने वाली कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो अब देखो इसको आगे क्या कह रखा है, कोई जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल कैसे लेते हैं? यहाँ ध्यान दो, कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 10 ले लिया, 10 को गुणा कर रखा b, 5 मान लो, और c को मान लो 6 मान लो। तो आप चाहते थे इसको कैसे हल कर सकते थे? सर ब्रैकेट को सोल्व कर लो ना आप ऐसे, 5 और 6 कितना होता है? 11, 11 को 10 से गुणा करते तो 110 आता। ठीक है, ये आंसर सही है। और अगर हम वितरकता वाला गुणधर्म लगाते हैं, कौन सा वाला? 110 आ गया ना। अगर हम वितरकता वाला गुणधर्म लगाते तो कैसे करते सर? ये 10 5 के साथ गुणा होगा ऐसे, और प्लस का साइन है तो प्लस, और यही 10 हमारे 6 के साथ भी गुणा होगा ऐसे। तो 10 गुणा 5 50, 10 गुणा 6 60, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। तो इस गुणधर्म का बायां पक्ष भी आ सकता है, तो आप दायां पक्ष निकाल देंगे। दायां पक्ष लिखा हुआ आ गया तो आप बायां पक्ष निकाल देंगे। कैसे सर? देखो ध्यान दो बोर्ड पे, ऐसे लिखा आ गया, मान लो कोई क्वेश्चन, बोर्ड पे देखते रहना। एक क्वेश्चन आ गया -100 इंटू 10 प्लस -100 इंटू 2। ठीक है, तो ये लिखा हुआ आ रहा है ये वाली, तो a दो जगह a आ रहा समान, तो यहाँ पे देखो -100 आ रहा है और यहाँ पे भी -100 आ रहा है। इसका मतलब a का मान कितना हो गया? -100। b का मान कितना लिखोगे? a के साथ कौन आ रहा है? b, तो b का मान 10 आ रहा है, और c का मान कितना आ रहा है? बाद में 2 आ रहा है। तो सर इसको मैं हल करता तो कैसे करता? यहाँ लिख दो डायरेक्ट वैल्यू। a की जगह क्या लिखोगे आप? -100। b की जगह क्या लिखोगे बच्चों? 10, और c की जगह कितना लिखोगे? 2। तो -100 गुणा 10 + 2 कितना हो गया? 12। सर 12 को 100 से करूँगा तो 1200 आ जाएगा, पर आगे माइनस लग रहा है। क्लियर हो गया? और आप चाहते थे इसको वैसे भी सॉल्व कर, देखो 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, और 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 आएंगे सर, बट माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पे। 1000 में 200 ऐड हो रहा है, दोनों सेम साइन के, 1200 आ गया, बट दोनों के आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। बट गुणधर्म को भी ध्यान रखना है, कैसे गुणधर्म को अप्लाई करना है अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए, एक आता है, आप किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। जैसे कोई संख्या ले लो 10, उसको 1 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। जैसे कोई संख्या ले लो -99, इसको 1 से गुणा करोगे तो -99 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब मैं और देखता हूँ क्या कह रहे हैं आगे। वितरकता वाला बता ही दिया। बच्चों बहुत आसान चैप्टर है, डरने की जरूरत नहीं है। अब हम प्रश्नावली 1.3 हल करते हैं। कौन सी हल करते हैं?
पर्सनावली कुछ क्वेश्चन जितने हो पाएंगे अभी कर लेते हैं इस वीडियो में, बाकी के पर्सन हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों प्रश्नावली 1.3 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो कुछ तो गुणा सीधे ही हो जाएंगे, 3 गुणा -1। बच्चों 3 को -1 से गुणा करेंगे, एक तो प्लस का एक माइनस का है, तो सर पहले तो माइनस लगा दो और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। इसमें बी वाला देखो क्या कह रहा है बच्चों, -1 गुणा, बताओ ये आपसे गुणा सीख थोड़ी रह गया, आपको आता है कि नहीं आता, वो सीखना चाह रहा है कि आपको प्लस माइनस लगाता है कि नहीं, लगाना आया कि नहीं। एक प्लस का एक माइनस का, सर प्लस और माइनस अपोजिट साइन आ रहे हैं, ठीक है, तो अपोजिट साइन अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं, एक प्लस का माइनस का, तो सर माइनस का लगा लो। और 225 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, 225 से आ जाएगा। सी वाला देखो क्या कह रहे हैं, सी वाला कह रहे हैं माइनस तो 21 है आपका और फिर माइनस का 30 है आपका, ठीक है। जब दो समान चिन्ह गुणा हो रहे, एक माइनस का और एक माइनस का, दोनों ऋणात्मक है तो गुणा में प्लस ही आएगा। और 30 को 21 से गुणा कर लो, 21 या 63, 630 आ गया। डी वाला देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, डी वाला -316 है और माइनस का ही 1 है। सर दोनों समान चिन्ह प्लस का आएगा, 316 को 1 से गुणा करोगे 316 ही आ जाएगा। ई वाला देखो क्या कह रहा है, ई वाला -15 गुणा 0 गुणा -18। देखो घबराने वाली बात ही नहीं है, तीनों संख्याएं आपस में गुणा हो रही है, बीच में एक संख्या 0 आ रही है, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। इसके बाद में देखो बच्चों ई के बाद में एफ वाला क्या कह रहा है, -12 है, -11 × 10। बच्चों जब भी ऐसा गुणा आए तो दो संख्याओं को एक जगह गुणा कर लो ऐसे, और एक संख्या को आप बाद में गुणा कर लीजिए। देखो माइनस माइनस को गुणा करेंगे, दोनों समान चिन्ह के गुणा हो रहे हैं तो प्लस आएगा। 12 को 11 से गुणा करोगे तो 132 आ जाएगा। देखो 12 को 10 120 और 12 और जोड़ दो, और 132 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1320 आ गया। अरे गुणा को आसान बनाने के तरीके हैं, आपको गुणा नहीं सिखा रहा है, आपको सिखा रहा है आप प्लस माइनस लगा सकते हैं कि नहीं। देखो जी वाला क्या कह रहा है, 9 को करोगे गुणा -3 से और उसको करो -6 से। तो बच्चों कुछ नहीं है, हम दोनों माइनस वालों को एक जगह गुणा कर लेंगे ऐसे, -3 को गुणा कर लेंगे -6 से, माइनस को माइनस से गुणा करते प्लस आ जाएगा, 6 को 3 से करेंगे 18 आ जाएगा। 18 की टेबल सबको आती है, 18 को 9 से गुणा करेंगे 162 आ जाएगा, ठीक है। बच्चों 25 तक की तो टेबल, 25 तक के वर्ग और 10 तक वर्ग और वर्गमूल और 10 तक के घनमूल और घन याद कर लीजिए आप, वरना दिक्कत होगी आपको, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है फिर। एच वाला देखो क्या कह रहा है बच्चों, -18 है, फिर गुणा -5 है, फिर गुणा -4 है। बहुत आसान है बच्चों। कितने माइनस आ रहे, 1 2 3, सर विषम संख्या में माइनस आ रहे तो माइनस लगा दो आप। 18 को 5 से गुणा कर लो 90 हो गया, और 90 को 4 से गुणा कर लो, सर माइनस कहाँ गया, माइनस तो बाहर लगा दिया ना। 3 संख्याओं में माइनस आ रहा है, तो 2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर भी एक माइनस बच गया, तो 90 को 4 से गुणा करेंगे 360 आएगा, माइनस आगे लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। H के बाद में है आपका I वाला, यही सोल्व कर देता हूँ क्योंकि आज यही क्वेश्चन हो पाएगा। -8 गुणा -2 गुणा -3 और ये 4 प्लस का है, ठीक है। देखो सर 1 2 3 बार माइनस आ रहा है, तो विषम संख्या में माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दो। 1 को 2 से गुणा करो 2, 2 को 3 से करो 6, 6 को 4 से करो 24 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, -24। अगला एक क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 3 6 2 1 दे रखा है। 3 6 2 1 सब के आगे माइनस लगा हुआ है। 4 बार माइनस आ रहा है, तो सम संख्या में माइनस आ रहा है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में।
3 को 6 से गुणा कर लो, 18 हो गया, 18 को 2 से कर लो, 36 आ गया, 36 को 1 से करोगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, प्लस का 36। तो बच्चों ध्यान दो, इस प्रश्नावली में हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है 1.3 में। अगले वीडियो में हम 1.3 भी कर लेंगे और 1.4 भी कर लेंगे, ठीक है। 2-4 वीडियो और बनेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत आसान चैप्टर है 7th क्लास में। इंटीजर जिसको पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं, उनका ऋणात्मक मान 0 को मिला के बनने वाली संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं होती है। सारे के सारे गुणधर्म याद रखें आप। मेन गुणधर्म होता है संवृत वाला, क्रम विनिमय वाला, साचर्यता वाला और आपका वितरकता वाला, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। थैंक यू।